नमस्कार दोस्तों। ब्लडी सत्य के आज के इस हैरान कर देने वाले बहुत ही ज़्यादा अनोखे से डिफरेंट से एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के सामने एक ऐसी कहानी लेकर आ गया हूँ जिसे सुनकर आप लोग हैरान हो जाएंगे। आज की कहानी लिटरली बता रहा हूँ जितनी ज़्यादा खौफनाक है ना, उससे भी कई गुना ज़्यादा हैरान कर देने वाली, रोंगटे खड़े कर देने वाली। इसलिए इस कहानी को अंत तक सुनिए। गारंटी के साथ बता सकता हूँ आज की आपकी रात रोमांच से भर जाएगी। दरअसल आज की जो घटना है लगभग 100 साल पहले घटी थी। 100 साल पहले महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में एक ब्राह्मण का परिवार रहा करता था। दरअसल ये जो ब्राह्मण थे ना, वो एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करते थे यार कि जो बहुत दानी टाइप की फैमिली थी। बहुत ही सभ्य और बहुत ही सीधे साधे लोग। जीवन में कभी किसी तरह का कोई गलत काम किए नहीं थे, किसी का दिल दुखाए नहीं थे, हमेशा भगवान शिव की भक्ति में लीन रहते थे। ऐसे ही करके वो बड़े हुए थे भाई। अब उनका बेटा हो गया था। बेटे का नाम था माखन। माखन का ऐसा था भाई कि वो ना जब 16-17 साल का हुआ ना, तो अपने पूरा खानदान की हिस्ट्री को उसने बिगाड़ के रख दिया। माखन 16-17 साल की उम्र से ही ऐसे लड़कों के साथ संगति करने लगा था जो कि बहुत ही बदतमीज टाइप के होते थे, जो कि बहुत ही गलत स्वभाव के, चोरी करना, डाका डालना, लोगों के साथ मारपीट करना उनका पेशा सा था। और ये माखन, उसी ब्राह्मण परिवार का ये लड़का, ऐसी संगति में लग गया था। आए दिन ये सुनने को मिलता कि ब्राह्मण के लड़के ने ये चुरा लिया, वो चुरा लिया, ब्राह्मण भी ऐसे ही करता होगा, ब्राह्मण ही अपने बच्चे को बोलता होगा, अपने बच्चे को वो सुधार नहीं रहा है। जब देखो तब ब्राह्मण अपने बेटे को बोलता रहता कि बेटा सीख ले, थोड़ा समझ ले, अपने खानदान को देख ले, हम लोग कैसे लोग थे, तो ऐसी हरकत क्यों करता है। क्योंकि ब्राह्मण भी अब वृद्ध हो चुका था, तो वो केवल बोल ही सकता था। अगर ज़्यादा भी चिल्लाता था ना, तो उसका लड़का ऐसा हो गया था कि अपने पिताजी के साथ मारपीट करना शुरू कर देता था। तो उनको बड़ा दुख भी होता था कि वो क्या करे। एक दिन क्या हुआ, ब्राह्मण देव जो थे ना, उनका एक रूटीन था। सुबह सुबह 5 बजे वो उठ के मंदिर पहुंच जाया करते थे। मंदिर में पहुंचकर, भगवान शिव का मंदिर था, 3-4 घंटे तक आराधना करते थे और फिर लौटते थे 9 बजे के आसपास। उनका लड़का एक दिन उनसे पूछता है कि क्या पिताजी ये सब क्यों करते रहते हो, मेरी लाइफ देखो कितनी अच्छी है, मैं कितने मज़े में रहता हूँ, और आप खुद को देखो, सुबह सुबह उठ जाते हो, मंदिर जाते हो, उस शिवलिंग में पूजा पाठ करते हो, जल चढ़ाते हो, दूध चढ़ाते हो, ये सब करके आपको मिलता क्या है। ब्राह्मण देव सोचते हैं कि मेरा बेटा तो वैसे भी ऐसे गलत रास्ते में है, और जब ये पूछ ही रहा है तो उसे अच्छे से समझाता हूँ। बच्चे को बताते हैं कि बेटा दरअसल तू जैसा सोच रहा है वैसा है नहीं। ऐसा नहीं है कि भगवान शिव की आराधना करने से कुछ नहीं मिलता है। बेटा मैं हमेशा से देखता आ रहा हूँ, सीखता आ रहा हूँ कि महादेव की अगर दिल से पूजा अर्चना करो, शिवलिंग के ऊपर हर रोज जल अर्पित करो, तो आपके सारे पाप खत्म हो जाते हैं, सारे दुख दर्द नष्ट हो जाते हैं, आपको सीधे मोक्ष की प्राप्ति होती है। और ये तो सावन का समय चल रहा है, आप अगर इस महीने में नित्य शिवलिंग की पूजा करोगे ना, तो सचमुच में बता रहा हूँ आपको जीवन में कभी भी किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। अब वैसे बात निकली है तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, आप भी ये कार्य कर सकते हैं श्री मंदिर ऐप की मदद से। आज की दुनिया ऐसी हो गई है कि किसी को समय ही नहीं मिल पाता है। सावन का महीना हो या नॉर्मल महीना हो, रोज़ रोज़ कई बार हम मंदिर नहीं जा पाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में श्री मंदिर ऐप हमारी बहुत ज़्यादा मदद करता है। इस ऐप की मदद से आप अपने मन चाहे मंदिर में अपने नाम की पूजा पाठ करा सकते हैं, खुद के नाम का प्रसाद भी चढ़ा सकते हैं, और यहाँ तक कि भारत के बहुत सारे प्रसिद्ध मंदिरों में से किसी के भी कभी भी लाइव दर्शन भी कर सकते हैं। इस ऐप में आप चाहें तो खुद का मंदिर भी सेटअप कर सकते हैं। ऐप में मौजूद ढेर सारी आरतियों, भजनों और मंत्रों की लिस्ट में से जो कुछ भी चाहें, जब कभी भी चाहें, अपनी मर्जी से आप सुन सकते हैं। इस ऐप में तो आप डेली पंचांग और अपना राशिफल भी जान सकते हैं। ऐप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं भाई, क्लिक करके डाउनलोड कर लेना। सचमुच में बहुत ही बढ़िया ऐप है। तो चलिए अब अपनी कहानी को कंटिन्यू करते हैं। क्या होता है ना, कई बार कि आपके फायदे की बात आ जाती है तो मैं खुद को रोक नहीं पाता हूँ और हमेशा सब कुछ बताने लगता हूँ। तो ऐसा हुआ कि बेटे को ब्राह्मण देव ने सब कुछ डिटेल में समझाया कि शिवलिंग की पूजा आराधना करने से क्या क्या फायदे होते हैं और वो ये कार्य क्यों करते हैं। तो बेटे के दिमाग में सद्बुद्धि तो नहीं आई, लेकिन बेटे ने बात बात में पिताजी से अपने फायदे की बात निकलवा लिया। बेटा बोलता है कि पिताजी, अब आप जैसे पूजा करने के लिए रोज जाते हैं मंदिर में, तो आपके जैसे तो और भी बड़े बड़े अमीर अमीर लोग भी आते होंगे, बड़ा बड़ा चढ़ावा भी चढ़ाते होंगे। तो पिताजी बेचारे भोले सीधे साधे ब्राह्मण देव अपने लड़के को बता देते हैं कि हाँ हाँ भाई, शहर से भी लोग आते हैं, महंगी महंगी चीज़ों को अर्पित करते हैं,
और लौट जाते हैं। दान पत्र में तो पता नहीं मैंने आज तक क्या क्या देखा हूँ, बहुत महंगे महंगे रत्न आभूषण भी लोग डाल के जाते हैं। बेटा जैसे ये वाली अपनी काम की बात सुनता है, तुरंत अपने पिताजी से कहता है कि पिताजी मुझे माफ़ करना, मैं थोड़े काम से बाहर जा रहा हूँ, फिर लौटता हूँ दोपहर तक, आपसे आराम से बैठ के बात करूंगा और चीज़ों को समझूंगा। मेरी भी पूजा आराधना करने का थोड़ा मन करता है ना आजकल। पिताजी बड़े खुश होते हैं कि लड़का सुधर गया है, बोलते ठीक है बेटा जा जा, आराम से जाना, जल्दी आना। घर से बाहर निकल के वो अपने दिमाग की तिकड़म लगाना शुरू कर देता है। अब आता है रात का वक्त। रात में पिताजी से क्या बोलता है, पिताजी अब आप कल मंदिर मत जाइए, मैं जाऊंगा सुबह सुबह, मैं पूजा आराधना करूंगा। अब मैं आपके जैसे ही, दादाजी के जैसे ही, परदादा जी के जैसे ही भक्ति के लाइन में लगना चाहता हूँ, तो मुझे मना मत कीजिए। कल आप आराम से उठिए, फिर मंदिर जाइए, सबसे पहले मैं जाऊंगा। पिताजी खुश हो गए, बेचारे वृद्ध पिताजी बहुत खुश हुए। पिताजी ने मंदिर की चाबियां इसको दे दी। ये मंदिर पहुंचा, जैसे कि पिताजी ने सारी बात बताए थे, दान पत्र में से बहुत सारी चीजें निकाला और उड़न छू पूरे 7 दिन बाद घर को लौटा है। लेकिन जब लौटा तो घर घर नहीं रहा, सब कुछ बर्बाद हो गया था। उसके घर को लोगों ने जला दिए थे। गांव के सभी लोगों को ये लगा कि ये काम पुजारी ने किया है, ब्राह्मण देव ने किए। तो गुस्से में आए हुए लोगों ने ब्राह्मण देव का घर जला दिए। ब्राह्मण देव तो खुद अपने एक दूर के रिश्तेदार के घर पर रह रहे थे। बेटा जब पता वता करके उस रिश्तेदार के घर पर पहुंचा, तो ब्राह्मण देव ने जैसे ही देखे उसको, तुरंत ही धक्के मार के निकाल दिए। बोले आज के बाद से अपनी शक्ल मत दिखा देना, वरना तू मेरा मरा मुंह देखेगा, या तो मैं तुझे खत्म कर दूंगा। अब बेटा वहां से निकल गया। इन 7 दिनों में उसने सब कुछ उड़ा दिया था। थोड़े बहुत पैसे बचे हुए थे। उसने घर वर तो था नहीं, उसने सोचा गांव की नदी के किनारे एक बड़ा सा पेड़ है, उसके नीचे सो जाऊंगा। एक रात की ही तो बात है, फिर अगले दिन से इंतजाम देख लूंगा। वो आज की पूरी रात उस पेड़ के नीचे काट दिया भाई। लेकिन फिर अगला दिन निकला। अगले दिन भी कोई घर का इंतजाम नहीं हुआ, पैसे खर्च हो गए, खाने पीने में भी तो लगते हैं। 3 दिन बीत गए, 4 दिन बीत गए, ऐसे करते करते 7 दिन बीत गए, लेकिन घर का इंतजाम नहीं हुआ और यहाँ पर पैसे पूरी तरीके से खत्म हो गए। अब क्या हो, अब भाई और भी तो खाने को हो ना, रोज खाना तो लगता ही है ना। उसने सोचा आज फिर चोरी करता हूँ, लेकिन सुबह से लेकर दोपहर हो गई, कहीं से कुछ हाथ नहीं लगा। फिर बीच दोपहरी की बात है, वो एक शमशान घाट के सामने से गुजर रहा था। अचानक से उसकी नजर पड़ती है कि शमशान घाट में एक अर्थी को लेके आया गया है। ये एक वृद्ध व्यक्ति की अर्थी है। उसने सोचा कि भीड़ बहुत ज्यादा है, इनके पास से कुछ चोरी कर लूंगा, पता ही नहीं चलेगा। वो पहुंच गया भाई उन लोगों के पास, लेकिन क्या पाया, वो चोरी कर ही नहीं पा रहा है। सब लोग चौंकने से एक्टिव से समझ में आ रहे हैं। उस मृत व्यक्ति का जैसे ही वो लोगों ने देह संस्कार किए, 5 मिनट के अंदर वहां से निकल गए। ये तुरंत ही भागता हुआ मटके में पानी भर के लेके आया। साइड में कहीं पड़ा रहा होगा मटका, वहां से पानी भरकर लेके आया और वो जलती हुई चिता में डाल दिया। और जैसे ही चिता का कम हुआ, मतलब जो चिता जल रही थी वो कम हुई, उसने साइड से हाथ निकाला लकड़ी से खींच खींच के, और हाथ में थी एक सोने की अंगूठी, उसे अपने हाथ में पहन लिया। बोला चलो जैसे ही शाम होगी शहर में जाऊंगा, इस अंगूठी को बेच दूंगा, ढेर सारे पैसे मिलेंगे और उससे कोई घर किराए पे ले लूंगा या खुद बनवा लूंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। वो शाम होने का इंतजार करने लगा। जैसे ही शाम हुई वो शहर में पहुंचा। दुकान में पहुंचकर अंगूठी निकालने की कोशिश कर रहा है, अंगूठी निकल ही नहीं रही है। दुकान वाला भी बहुत निकालने की कोशिश किया, साबुन आबुन तेल वेल लगा के, अंगूठी निकली नहीं। ये परेशान हो गया, थक हार कर लौट गया। खाने के और वांदे पड़ गए, भूख लगी हुई है, गुस्से में और ज्यादा भूख लग गई, लेकिन कुछ मिल तो सकता नहीं ना, पैसे थे नहीं और चोरी कुछ कर नहीं पाए थे अंगूठी के चक्कर में। अब अगले दिन का इंतजार किया, अगले दिन भी कुछ नहीं मिला, ना ही अंगूठी निकली। ऐसा करते करते 2 दिन और बीत गए। अब इसको कमजोरी आने लगी, चक्कर आने लगा। अब ये सोया ही था, इसे सपने में दिखाई दिया एक आदमी। ये आदमी को इसने पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन ये आदमी इसको सपने में क्या बोलता है कि तूने मुझसे मेरी प्यारी सी चीज छीन लिया है, अब मैं तुझे बर्बाद करके रख दूंगा, तू देखता जा। बस जैसे इसने ये सपना देखा, जाग गया। सुबह का वक्त था तो काफ़ी ज़्यादा घबरा गया कि ये कैसा सपना था यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो आदमी कौन था? मैंने तो आज तक कितने लोगों के पास से चोरी किया हूँ, और ये कौन आ गया, मैंने इसे क्या चुरा लिया? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। भूख और भी ज्यादा बढ़ चुकी थी, केवल पानी मिल रहा था, नदी किनारे था इसलिए खाने को कुछ भी नहीं मिल रहा था। आज बिना खाना खाए इसे लगभग 4 दिन हो चुके थे। जैसे ये जागा था, नदी किनारे पानी पीने को पहुंचा था, तो नदी में जो ऐसी खुद की छाया दिखती है ना, तो इसको अपनी छाया में एक बहुत ही खतरनाक चेहरा दिखा। इसको देखकर घबरा गया और पानी भी नहीं पी पाया। अब जब कभी भी नदी में पानी पीने के लिए जा रहा है, उसको अपनी शक्ल में कोई और ही दिखाई दे रहा है। फिर बड़ी हिम्मत से कांपते हुए आंख बंद करके पानी पिया है कई बार की कोशिश के बाद।
ये जहां कहीं भी देख रहा है उसे अलग अलग लोग दिखाई दे रहे हैं, डरावनी डरावनी शक्ल के, जो उसके पास आ रहे हैं और यही कह रहे हैं कि मुझे मेरी चीज लौटा दे वरना बर्बाद करके रख दूंगा। इसको लग रहा है कि मैं अपना दिमागी संतुलन खोता जा रहा हूँ या तो फिर ये भूत प्रेत मुझे घेर लिए है। इसका दिमाग काम करना बंद होते जा रहा है, बंद होते जा रहा है। ऐसे करके ये वाला दिन कट गया। ये पूरी रात को सो नहीं पाया। फिर अगली सुबह निकली, लेकिन ये चीजें कम नहीं हुई और भी ज्यादा बढ़ गई। अब ये सोचता है कि शहर की तरफ बढ़ता हूँ, जो मिला उसको मार डालूंगा भले, लेकिन खाना खाऊंगा। ये सब कुछ भूख के कारण ही हो रहा है। सुबह उठ के निकला ही है कि बीच रास्ते में इसको चक्कर आया और मुंह के बल जमीन में नीचे गिर गया। और जैसे ही ये नीचे गिरा है, इसको दिखाई दी एक सफेद सी रोशनी। उस सफेद सी रोशनी को चीरता हुआ एक बूढ़ा सा आदमी इसके सामने आया। उस आदमी को देखकर ये पहचान गया, ये कोई और नहीं बल्कि वही है जिसकी मैंने अंगूठी चुराया था। दरअसल शमशान घाट में जब ये खड़ा हुआ था ना, तो इसने देख लिया था कि अर्थी लेकर ये जो बहुत सारे लोग आए हुए हैं ना, उस अर्थी में जो व्यक्ति है उसके हाथ में अंगूठी है। उसकी नीयत तब से ही खराब हो गई थी। वो इंतजार कर रहा था कि कब ये लोग निकले और कब मैं उसकी अंगूठी निकालूं। इसने निकाल लिया था ना, इसलिए इसके साथ जो एक्टिविटीज हो रही थी उसी एक तरीके से नेगेटिविटी की वजह से हो रही थी। इसने नेगेटिव काम ही तो किया था ना। तो अब वो व्यक्ति इसके सामने आया सपने में, या फिर जैसा भी कह लो, उसके सामने आया और कहा कि तूने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया है, अब तू खत्म हो जाएगा, तू सिर्फ इंतजार कर। ऐसा बोल के वो चीज़ गायब हुई, मतलब वो व्यक्ति गायब हुआ। इसकी आँख खुली, घबरा गया बहुत ज़्यादा कि तो मैंने बहुत बड़ी गलती कर दिया। ये अंगूठी तो निकल नहीं रही है, निकालूँ तो निकालूँ कैसे, उठ नहीं पा रहा है। लेकिन देखा कि अभी भी मैं नदी से बहुत दूर नहीं आया हूँ। ये जैसे तैसे करके गिरते पड़ते नदी तक पहुँचा है। ऐसा कुछ दिमाग काम नहीं किया, नदी में ऐसा हाथ डाल दिया, नदी में हाथ डाल के छोड़ दिया। फिर से बेहोश हो गया या फिर नींद आ गई, चक्कर आ गए, पता नहीं। नदी में हाथ डाल दिया कि जो भी शक्ति है वो अपनी आके अंगूठी निकाल ले। तो पूरे समय इसको अपना पछतावा होते रहा। इसको मालूम था कि मेरी मौत आ चुकी है, इंतजार कर रहा है काल मेरे सामने मेरा। ये बस महादेव का नाम ले रहा है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे माफ कर दो। लगातार मंत्र का उच्चारण कर रहा है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इसे कुछ हलचल सी हुई और इसके ऊपर जोर का किसी ने पानी मारा। ये हड़बड़ा के अपनी आँख खोला है। जैसी अपनी आँख खोला है, देखा कि सामने एक व्यक्ति खड़ा हुआ है जिसने पीले रंग का गमछा डाला हुआ है और सफेद रंग की धोती पहना हुआ है। पता नहीं ये व्यक्ति कौन है, लेकिन इसके हाथ में एक टोकरी है जिसमें बहुत सारे फल रखे हुए हैं। व्यक्ति इसको देखकर बोल रहा है, क्या हुआ बेटा, उठ जाओ, बहुत बीमार से लग रहे हो, ये लो मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ, खा लो। वो उठा और हाथ पानी से निकाला, देखा कि अंगूठी नहीं है। घबरा गया, हाथ पैर तो पूरे कांप रहे थे, शरीर एकदम खत्म पे था। ये इतना सोचा नहीं, अंगूठी के बारे में अभी नहीं सोच रहे। अभी ये फ्रूट खाने के चक्कर में टोकरी लिया और खप 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 जल्दी जल्दी खाया है। विदिन 2 मिनट्स उसने पूरा टोकरी भर का फ्रूट खत्म कर दिया। और फिर अब जब ऐसा जान में जान आई तो पलट के देखा कि धन्यवाद तो बोल दूं कौन था, लेकिन ये पूरा खुला मैदान और दूर दूर तक कोई नहीं दिखाई दे रहा है। ये तुरंत उठा और भागते भागते इधर उधर देख रहा है, क्योंकि ये बहुत वृद्ध व्यक्ति था जो उसके लिए फ्रूट लेके आया था। वो इतनी तेजी से नहीं भाग सकता था। ये तेज भाग भाग के देख रहा है कि कहीं तो दिख जाए, मैं उसको धन्यवाद कह दूं, भगवान के जैसा आ गया। लेकिन उसे दिखाई नहीं दिया। फिर 10-15 मिनट तक ढूंढा और फिर वापस नदी के किनारे आया। बोला अंगूठी कहाँ है। अब दिमाग में क्लिक हुआ कि अंगूठी तो पानी में मैंने हाथ डाला तो निकल गई, या फिर उस आत्मा ने निकाल ली। और जो मेरे लिए वो फल लेकर आया था वो कोई और नहीं बल्कि वही आत्मा थी। ये सारी चीजें सोचकर समझकर इसका दिमाग चकरा गया। ये तुरंत समझ गया कि जब तक मैं पाप करते रहा, लोगों को परेशान करते रहा, चोरियां करते रहा, कोई मेरी मदद करने के लिए नहीं आया। लेकिन एक बार मैंने मन में क्या सोच लिया कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है और मैंने पश्चाताप करने की कोशिश किया और मैंने समर्पण कर दिया, तो एक पुण्य आत्मा आकर मेरा पेट भर गई। उसने तुरंत ही ठान लिया कि अब चाहे जो कुछ भी हो जाए, चाहे भूखा ही क्यों ना मरना पड़े, मैं गलत काम कभी भी नहीं करूंगा और जो मेरा जितना भी जीवन बचा हुआ है मैं भगवान के प्रति समर्पित कर दूंगा। वो तुरंत ही अपने पिताजी के पास गया, साष्टांग दंडवत प्रणाम करके उनसे गलती की माफ़ी मांगा है। महादेव के मंदिर गया, वहाँ पे गलती की माफ़ी मांगा है। और उस दिन के बाद से उसने अपने पूरे परिवार का जो एक तरीके से रीत थी उसको फॉलो किया है। पूरे गांव में माखन की मिसाल आज भी दी जाती है। लोग कहते हैं कि मन अगर साफ हो जाए ना, तो एक प्रेत आत्मा भी आपके साथ कभी कुछ गलत नहीं करेगी, उल्टा आपकी मदद करके ही जाएगी। ऐसे ही हुआ कुछ माखन के केस में भी।
उम्मीद है कि आज की इस कहानी से आप सभी लोगों को एक बहुत अच्छी सीख मिली होगी और साथ ही साथ मनोरंजन भी। तो अब तक इस वीडियो को देखे हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक कर देना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले अनोखे वीडियो डेली आप लोगों के सामने लेके आता रहता हूँ। और फिर से कहना चाहूँगा, श्री मंदिर ऐप की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूँ, क्लिक करके डाउनलोड ज़रूर कर लेना और मुझसे इंस्टाग्राम में जुड़ना मत भूलना। चलिए हम कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो। हर हर महादेव।